4 दिसंबर 1971 रात के सन्नाटे में रेगिस्तान की ठंडी हवाएं बह रही थीं। लोंगेवाला बॉर्डर पर सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह अपने जवानों के साथ रूटीन पेट्रोलिंग पर निकले। आमतौर पर इस वीरान इलाके में चुप्पी के सिवा कुछ नहीं होता, लेकिन इस रात कुछ अलग था। पाकिस्तान की दिशा से एक अजीब आवाज आ रही थी, मानो धरती खुद कांप रही हो। धर्मवीर ने टीले पर चढ़कर दूरबीन से देखा तो सामने धुंधलके में कुछ हलचल नजर आई। अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उनकी सैनिक सूझबूझ ने खतरे की घंटी बजा दी। फौरन यह सूचना मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी तक पहुंची और जो आगे हुआ वह भारतीय सेना के इतिहास का सबसे शानदार अध्याय बन गया। 1971 में जब भारतीय फौज पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ रही थी, उसी समय पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान एक बड़ी साजिश रच रहा था। राष्ट्रपति याहिया खान का मानना था कि पूर्व में हार निश्चित है, इसलिए पश्चिम से राजस्थान का बड़ा हिस्सा छीनकर भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाए। उनकी निगाह पड़ी थार रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित लोंगेवाला चेक पोस्ट पर। यह इलाका इतना वीरान था कि यहाँ सिर्फ गर्म हवाएं, रेत के टीले और सूखे झाड़ियां ही दिखाई देती थी। पाकिस्तानी खुफिया तंत्र को लगा कि यहाँ बीएसएफ के सिर्फ 6-7 जवान तैनात होंगे, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद यहाँ 23वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट की अल्फा कंपनी के 120 जवान मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की कमान में आ चुके थे। पाकिस्तान को इसकी भनक नहीं थी, फिर भी कोई जोखिम न लेते हुए पाकिस्तान ने लोंगेवाला पर कब्जे के लिए 2000-3000 सैनिकों की विशाल सेना तैयार की। उनके पास थे 60 से ज्यादा T-59 और शर्मन टैंक, 500 से अधिक बख्तरबंद वाहन, मिसाइल लॉन्चर और 5 हाई रैंकिंग ऑफिसर, 206 ब्रिगेड, 51 ब्रिगेड, 22 कैवलरी, 38 कैवलरी जैसी ताकतवर यूनिट्स को इस ऑपरेशन में लगाया गया। पाकिस्तान की योजना क्या थी? लोंगेवाला पर कब्जा करके रामगढ़ होते हुए जैसलमेर पहुंचना और राजस्थान के 50% हिस्से पर कब्जा करके भारत को पूर्वी पाकिस्तान के मामले में समझौते के लिए मजबूर करना। इतने आत्मविश्वास से भरे थे कि पेट्रोल, डीजल के अतिरिक्त टैंक, कई दिनों का राशन और लैंडमाइन खोजने के लिए जर्मन शेफर्ड कुत्ते तक ले आए थे। 3 दिसंबर को ऑपरेशन चंगेज खान के तहत पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरफील्ड्स और रडार स्टेशनों पर हमला किया ताकि लोंगेवाला को मदद न मिल सके। जैसलमेर पर कब्जे की इस योजना का कोड नाम था ऑपरेशन बदर। मेजर जनरल BM मुस्तफा इसके साथ सर्वोच्च कमांडर थे। शुरुआती योजना थी कि ब्रिगेडियर तारिक मीर 2 बटालियन लेकर लोंगेवाला को बाईपास करते हुए रामगढ़ पहुंचेंगे, जबकि दूसरी टुकड़ी लोंगेवाला पर सीधा हमला करेगी। लेकिन अंतिम क्षण में योजना बदल गई। तारिक मीर ने कहा, जब हमारे पास इतनी विशाल सेना है तो सीधे सामने से ही हमला करते हैं। बॉर्डर पर तैनात मुट्ठी भर भारतीय जवानों को कुचलना आसान होगा। वे लोंगेवाला में नाश्ता, रामगढ़ में दोपहर का खाना और जैसलमेर में रात का खाना करना चाहते थे, लेकिन भारतीय वीरों ने उनका खाना पीना और जीना सब कुछ हराम करने की ठान ली थी। 4 दिसंबर की रात जब धर्मवीर सिंह ने संदिग्ध हलचल की सूचना दी तो मेजर चांदपुरी ने तत्काल अपनी पूरी बटालियन की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा, हजारों दुश्मन हमारी ओर बढ़ रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 2 मशीन गन, 2 मोर्टार, 4 एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर, 2 जीप, माउंटेड रिकॉयलेस राइफल, हर सैनिक के पास एक राइफल और कुछ बख्तरबंद गाड़ियां हैं। लेकिन मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा, क्योंकि यह भारत माता और पंजाब रेजिमेंट की इज्जत का सवाल है। जो पीछे हटना चाहे अभी हट सकता है। पूरी कंपनी एक स्वर में खड़ी हो गई। पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। मेजर चांदपुरी ने हाई कमांड को सूचना दी, लेकिन मदद सुबह से पहले असंभव थी। घने कोहरे में एयरफोर्स के जेट नहीं उड़ सकते थे। अगले 7 घंटे सिर्फ ये 120 जवान ही भारत की सीमा की रक्षा कर सकते थे। रणनीति बनाई गई। बॉर्डर और चेकपोस्ट के आसपास लैंडमाइन बिछाई गई। ऊंचे रेतीले टीलों पर स्थित चेकपोस्ट पर सभी जवान तैनात हो गए। रात 12:30 बजे पाकिस्तानी आर्टिलरी ने गोलाबारी शुरू की। इसमें BSF के 5 ऊंट शहीद हो गए। इन बेजुबानों की शहादत देख भारतीय सैनिकों का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, सही समय का इंतजार किया। पाकिस्तानी सेना बॉर्डर पर पहुंची, जहां सिर्फ 3 कांटेदार तारें थीं। उन्हें शक हुआ कि शायद इसके पीछे एंटी टैंक माइंस बिछी हो। चेक करने पर उन्हें वाकई माइंस मिली, जो भारतीय सेना ने कुछ देर पहले ही बिछाई थी। इन माइंस को डिफ्यूज करने में उन्हें 2-3 घंटे लग गए। ठीक वही जो मेजर चांदपुरी चाहते थे। समय खींचना था सुबह तक। रात 2:30 बजे मेजर चांदपुरी ने रिकॉयललेस गन वाली दोनों जीपें लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात कर दी। पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी भूल थी T-59 और शर्मन टैंक्स को थार के रेगिस्तान में लाना। पतली रेतीली मिट्टी पर इन भारी टैंकों की गति बेहद धीमी हो गई थी। फिर भी कछुए की चाल से आगे बढ़ते हुए सुबह 4 बजे वे लोंगेवाला चेक पोस्ट के बिल्कुल करीब पहुंच गए और चारों तरफ से घेरा डाल दिया। भारतीय जवान समझ गए वे कम से कम 2000 दुश्मनों से घिर चुके हैं, यानी हर एक भारतीय सैनिक के सामने 17 पाकिस्तानी। लेकिन जंग हथियारों से नहीं, हौसले से जीती जाती है। पाकिस्तानी लगातार गोलियां बरसा रहे थे।
लेकिन भारतीय सेना ने तब तक जवाब नहीं दिया जब तक दुश्मन के टैंक 300 मीटर के दायरे में नहीं आ गए। सुबह 4:30 बजे भारतीय सेना ने जीप माउंटेड रिकॉयलेस गनों से हमला शुरू किया। टैंकों का सबसे कमजोर हिस्सा ऊपरी भाग होता है। ऊंचाई पर होने के कारण भारतीय सैनिक सीधे इसी हिस्से पर निशाना लगा रहे थे। पाकिस्तान के 2 टैंक तुरंत तबाह हो गए। इन टैंकों के ऊपर बंधे पेट्रोल डीजल के अतिरिक्त टैंक भी विस्फोट हो गए। चारों तरफ आग फैल गई। इस रोशनी में भारतीय सेना को दुश्मन की हर हरकत साफ दिखने लगी। सटीक निशानेबाजी में 5 और टैंक ध्वस्त कर दिए गए। पाकिस्तानी सेना अब चेक पोस्ट की रेलिंग के बिल्कुल पास थी। यहाँ भी तारें बंधी थीं और लैंडमाइन का डर था, इसलिए वे सावधानी से तार तोड़कर माइंस खोजते हुए आगे बढ़ने लगे। लेकिन भारतीय सैनिकों की लगातार गोलीबारी ने उनकी गति को पूरी तरह रोक दिया। दूसरी ओर इंडियन एयरफोर्स अपने हॉकर हंटर और वैम्पायर फाइटर जेट्स तैयार कर चुकी थी। 122 स्क्वाड्रन के पायलट बेसब्री से सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। लैंडमाइंस क्लियर करने में पाकिस्तानियों को पूरे 2 घंटे लगे। सुबह 6:30 बजे जब वे आगे बढ़ने को तैयार हुए, तभी सूरज की पहली किरण के साथ भारत के 4 फाइटर जेट्स लोंगेवाला के आसमान में गरजे। 7:30 बजे आसमान से बमों की बारिश शुरू हुई। पाकिस्तान के 6 और टैंक ध्वस्त हो गए। अब तक 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके थे। कुछ मिनटों के लिए जेट्स गायब हुए तो पाकिस्तानियों को लगा शायद वे ईंधन भरने गए हैं, लेकिन तुरंत वे वापस आए और फिर से बमबारी शुरू की। 206 ब्रिगेड, 51 ब्रिगेड, 22 कैवलरी, 38 कैवलरी सभी तितर-बितर हो गए। हजारों सैनिक, दर्जनों टैंक और सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां होने के बावजूद पाकिस्तानी सेना डर से कांप उठी। बचने के लिए वे उल्टे पांव पीछे की ओर भागने लगे। सुबह 8 बजे भारतीय सेना की 2 और टुकड़ियां लोंगेवाला बॉर्डर पर पहुंच चुकी थी। 9 बजे पाकिस्तानी सेना ने विपरीत दिशा से हमले की आखिरी कोशिश की, लेकिन वह भी विफल रही। अब तक उनके 40 टैंक तबाह हो चुके थे। ब्रिगेडियर तारिक मीर समझ गए कि यहाँ उनकी जीत असंभव है। उन्होंने ऑपरेशन बदर को वहीं रोक दिया। पाकिस्तानी सेना रेत के टीलों के पीछे छुपती छिपाती वापस अपनी सीमा में भाग गई। भारतीय फाइटर जेट्स की नजर से बचने के लिए उन्होंने 300 गाड़ियां लोंगेवाला के पास ही छोड़ दी। 200 गाड़ियां तो भारत के जवाबी हमले में राख हो चुकी थी। इस तरह बैटल ऑफ लोंगेवाला में भारत की शानदार जीत हुई। राजस्थान के बड़े हिस्से को हथियाने की साजिश रचने वाले पाकिस्तानियों को रेगिस्तान में धूल चाटनी पड़ी। भारत की कीमत 2 जवान शहीद हुए, 1 लैंडमाइन बिछाते समय, दूसरा रिकॉयललेस राइफल वाली जीप चलाते हुए, 5 ऊंट शहीद, 1 जंगा अटैक व्हीकल और 1 मिसाइल लॉन्चर नष्ट हुआ। पाकिस्तानी सेना एक भी भारतीय सैनिक को छू तक नहीं पाई। यह हमारे लिए गर्व की बात है। पाकिस्तान का नुकसान, 200 सैनिक मारे गए, 36 टैंक ध्वस्त, 500 वाहन नष्ट या छोड़कर भागे। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके 120 वीरों ने साबित कर दिया कि संख्या से नहीं, साहस से युद्ध जीते जाते हैं। 120 जवानों ने 3000 की सेना को धूल चटा दी। यह भारतीय सेना के इतिहास का सबसे गौरवशाली पृष्ठ है। अगर आपको मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और पंजाब रेजिमेंट के इन अमर वीरों पर गर्व है तो कमेंट में जय जवान जय हिंदुस्तान जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि बैटल ऑफ लोंगेवाला की यह गौरव गाथा हर भारतीय तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।